दोस्तों आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना दी है, यानी बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है। और ऊपर के लेवल से फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है, क्योंकि अभी बजट हमारे थोड़ा सा आने में समय है। 23 तारीख को हमारे सामने बजट होगा। क्या उसके पहले स्टॉक कुछ और नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली आईएफसीआई भी ज़बरदस्त कमाल कर रही है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 25% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आपको आईएफसी के बारे में जानना है तो आईएफसीआई के ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो इससे पहले बन चुका है, आप जाके जरूर देखें कितना पोटेंशियल है, क्योंकि स्टॉक अभी भी कोई खास दौड़ा नहीं है। क्या ये आने वाले समय में आरवीएनएल को टक्कर दे सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत देख लो कि पॉजिटिव हुई 220 पर। फ्राइडे को क्लोजिंग 217 के आसपास थी। इंट्राडे में 217 का लो भी बना है, यानी फ्राइडे के लेवल तक स्टॉक गया। लेकिन जो दौड़ है वो बहुत ज़बरदस्त रही। 229 का एक ऑल टाइम हाई बना है। इस समय 219 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.79% की ही तेजी है। हो सकता है कि इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अब आप देख ही सकते हो कि ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। इस महीने में जुलाई महीने में 1 तारीख को इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई थी। स्टॉक की क्लोजिंग 171 के आसपास हुई थी, लेकिन उसके बाद इसने लगातार दौड़ना जारी रखा और आप देख सकते हो कि स्टॉक वहाँ से 206 तक चला गया 8 तारीख को, और 9 तारीख को इसने 213 की एक फ्रेश हाई बनाई और उसके बाद में इसमें आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो क्लोजिंग 195 पर हुई थी गिरावट के साथ। तो इस महीने में दूसरी बार 9 तारीख को गिरावट, उसके बाद स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया। तो आप देख सकते हो कि आज इसने 228 का एक ऑल टाइम हाई बना दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। ये आप देख सकते हो कि इस महीने में 170 से स्टॉक लगभग 230 तक पहुंचा है, यानी बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। अब ये जो एक फ्रेश इसने हाई बनाई उसके बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, लेकिन जल्द यहाँ पे और अच्छी तेज़ी बन सकती है, यानी बजट तक स्टॉक अभी भी दौड़ सकता है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 22 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और फ्राइडे को 32 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, सामने 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 1:30 बजे तक 15 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है आईआरएफसी, यानी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। और आईएफसीआई आज नंबर 2 पे है। और आईएफसीआई के बारे में आपको जानना है तो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जाके आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि आरवीएनएल हो या आईआरएफसी, आज ही इसने दौड़ना शुरू नहीं किया। इससे पहले बहुत समय तक लोगों को इसने परेशान किया ही नहीं स्टॉक ने। ये पीएसयू स्टॉक नहीं दौड़ रहे थे, यहाँ तक कि आईआरएफसी का तो जो लिस्टिंग ही डिस्काउंट में हुआ। बहुत ही कम प्राइस में सरकार ने आईपीओ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं था। लेकिन उसके बाद जब दौड़ने लगा तो आप देख सकते हो, लेकिन उससे पहले 1.5 साल तक ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरावट की चपेट में रहा। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय आईआरएफसी को लेकर, और यहाँ पे टेक्निकल पिक बन रहा है। तो देख लो कि एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे के हिसाब से देखें तो इस समय देख लो कि बाज़ार एक ऑल टाइम हाई पे आ गया है। और इसमें इस समय बाज़ार को जो दौड़ाने में जो सबसे बड़ा जो सहयोग है वो आईटी सेक्टर का है। सारे स्टॉक पहले बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं अलग अलग सेक्टर के, अब आईटी सेक्टर ने बाज़ार को लीड किया है। और आप देख लो कि निफ्टी 50 आज ऑल टाइम हाई पे पहुँचा है। आने वाले समय इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करिए, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो एफआई का रुझान भी बाजार के लिए पॉजिटिव और डीआई का भी इस महीने में दोनों का साथ मिल रहा है, और इसी वजह से बाजार यहाँ पे रुक नहीं रहा है। आज देखो कि निफ्टी 50 अपने रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा 24,598 पर, और 0.4% की तेजी सुबह सुबह देखने को मिली। और बीएससी सेंसेक्स 80,654 के फिलहाल अपना जो ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे अगर आप देखने को मिलेगा, लेकिन लगातार दौड़ है। अब यहाँ पे रूपक डे की तरफ से खरीदारी की सलाह है आईआरएफसी को लेकर, और उन्होंने आईआरएफसी के लिए जो टारगेट दिया था वो देख सकते हो कि एक तरह से आज टारगेट ऑलरेडी टच होता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे रह गया। तो रूपक डे ने कहा है कि जो डेली चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं और स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इन्होंने 230 का टारगेट दिया था कि आपको 230 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 208 का लगाना चाहिए, जो इसका एक सपोर्ट है। तो बिल्कुल आज 229 से स्टॉक ने रिवर्स लगाया है और आप देख सकते हो कि स्टॉक नीचे आया है, यानी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है। ये आने वाले समय फिर उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक आगे बढ़ सकता है। अब देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ के लिए जो RRTS का जो नया कॉरिडोर बनाया गया है, अब देख सकते हो कि उस पर नमो भारत ट्रेन चलेगी, जो मेट्रो से अलग है। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ में नमो भारत को लॉन्च किया गया है। तो देख सकते हो कि दिल्ली मेरठ रीजनल रोड पे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS शुरू किया गया है और इसके ऊपर नमो भारत ट्रेन चलेगी। तो ये एक नया रिवॉल्यूशन है। इससे पहले बहुत सारी मेट्रो थी, लेकिन अब ये एक नई और नमो भारत शुरू की गई है, जो 2 शहरों को जोड़ती हुई दिखाई देगी। तो यह मेट्रो के मुकाबले हाई स्पीड ट्रेन है और आप देख सकते हो कि इसके जो स्टॉप है वो मेट्रो के मुकाबले कम होंगे, क्योंकि मेट्रो एक ही सिटी में आप देखें तो जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन यह दिल्ली गाज़ियाबाद और मेरठ को जोड़ेगी और इसीलिए इसमें जो स्टॉप जिस तरह से मेट्रो के, उस हिसाब से मेट्रो नहीं होंगे, बाकी मिनिमल स्टॉप होंगे। तो RRTS का जो मकसद है, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, उसको कनेक्ट करने के लिए। तो यही RRTS और मेट्रो के अंदर फ़र्क है। मेट्रो एक ही सिटी के अंदर अलग अलग छोटे छोटे स्टॉप के ऊपर चलती है, जबकि यह RRTS जो है 2 मेट्रो सिटीज़ को या 2 बड़ी सिटीज़ को जोड़ती है और उसके बीच में जो स्टेशन है वो कम होंगे, लेकिन उनको जल्द से जल्द पहुंचने के लिए, यानी एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के लिए ये सबसे सुलभ जरिया होने वाला है। ये आपके जो ट्रैवलिंग को पूरा बदलने जा रहा है और नमो भारत ट्रेन होगी, यह एक गेम चेंजर साबित होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें RRTS के स्पीड की, तो यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो वंदे भारत की ट्रेन की स्पीड है उससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें बिल्कुल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, इसके अंदर बहुत सारी जगह स्पेस अच्छा सा है उसको डिज़ाइन किया गया है, मेट्रो के मुकाबले ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, जिसमें आप देखें तो पेरिस हो या फिर जर्मनी, उनकी जो टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया, यानी ये आने वाले समय काफ़ी बेहतर होने वाले। तो ये इसका फ़ायदा IRFC को होगा, क्योंकि जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई ट्रेनें आ रही है, IRFC को बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पे देख दो कि इस बार सरकार रेलवे सेक्टर में मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी को लेस करने के लिए किस तरह से और ज़्यादा फंड को इस्तेमाल करके बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लाई, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इस बजट में भी कुछ ऐसी ही और झलक हमें देखने को मिल सकती है। इस बार का जो बजट होगा वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने के लिए और सिक्योरिटी सेफ्टी को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा और इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है उसको और विस्तार किया जाएगा। तो ये जो बजट इस बार आने वाला है, जिसमें सरकार का जो फोकस होगा, उसमें देखें तो रेल ट्रैक कैपेसिटी को इंक्रीज करना, सेफ्टी के ऊपर खास ध्यान देना, इसके अलावा जो पैसेंजर कोच की संख्या बढ़ाना, स्टेशन को रीडेवलप करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर और सरकार का अनाउंसमेंट हो सकता है। ऐसे में आप देख सकते हो कि ये बहुत सारा बेनिफिट IRFC को। इसके अलावा सरकार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रही है और पोर्ट से कनेक्टिविटी की जा रही है। इसके अलावा जो कोल माइंस वगैरह है, दूसरी जो माइंस है, उनसे जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय सरकार इस बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। तो क्लियरली दिख रहा है कि IRFC के लिए आने वाला जो समय भी बहुत ही शानदार होने वाला है। इसके अलावा सरकार नॉन AC नए कोच भी बनाने जा रही है ट्रेनों में। आप देख सकते हो कि ये सारी बातें जो साबित कर रही है कि इस समय ये मौका सही है IRFC में निवेश करने का, लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके। सबसे जो बड़ी बात है, बिजनेस इसका बहुत ही शानदार है। कम्युनिटी सेंटीमेंट इस समय स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें, मात्र 7% सेल की कॉल दे रहे, तो ख़रीदारी की जा सकती है। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे भले प्रॉफिट बुकिंग आए, स्टॉक बजट तक तो कम से कम दौड़ सकता है, बजट के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कुछ समय के लिए स्टॉक में ठहराव आ सकता है। तो ये ध्यान रख के ही आप इसमें निवेश के बारे में सोचें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।